साथियों नमस्कार, जय आप श्याम। मैं बीना कुमारी आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आप लोगों को बीच एक नए जानकारी के साथ मैं इस वीडियो में मौजूद हूं। आज मैं बताने वाली हूं एक आम आदमी के जीवन में 3 ऐसी समस्या जो लागू है और उस समस्या को लेकर के एक आम आदमी बहुत बड़े परेशान है। लेकिन उस समस्या से लड़ने के लिए हमें बदलना पड़ेगा, हमको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन बहुत ऐसे आदमी हैं छोटा समस्या को छोटा ही समझता है। समस्या बड़ा हो या छोटा हो, समस्या तो समस्या होता है और कभी भी समस्या को छोटा नहीं समझना चाहिए, नहीं तो वही छोटा समस्या एक बड़ा समस्या हो सकता है। जीवन में छोटा दुश्मन को छोटा ही मत समझना, नहीं तो वो दुश्मन बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसलिए एक आम आदमी के जीवन में 3 ऐसी समस्या है, उस समस्या से लेकर के लोग परेशान हैं, लोग ग्रसित है। तो एक परेशानी से बचने के लिए, इस समस्या से निकलने के लिए हमें और आपकी बदलने की जरूरत है। और आइए वो 3 समस्या क्या है, एक बोर्ड के माध्यम से आप लोगों से मैं बातचीत करूंगी। और इससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरीके का नए नए जानकारी आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। इस तरीके के नए नए नोटिफिकेशन आपको पास पहुंचता रहेगा। तो आइए मैं बातचीत करती हूं आप लोगों से, और आप लोग सही और गलत का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये जो बात मैं बता रही हूँ वो बात सत्य है या असत्य है। एक आम आदमी के जीवन में पहला समस्या है महंगाई। दूसरा समस्या है हमारी घर की खर्चा। तीसरा समस्या है बीमारी। ये तीनों समस्या एक आम आदमी के ही जीवन में है, और एक आम आदमी इसको लेकर के ही बहुत बड़े परेशान है। और परेशानी का कारण है हमारे पैसा। ये जो सबका जो मैटर है, सबका जो फंडा है, एक पैसा है। और पैसा अगर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जाए, खर्चा बढ़ती जाए, बीमारी बढ़ती जाए, तो पैसा पर तो हो जरूर असर पड़ेगा। अगर पैसा हमारा नहीं बढ़ा तो पैसा पर बहुत प्रेशर रहेगा, पैसा पर बहुत बर्डन रहेगा। पैसा ही सब कुछ है। अगर आप महंगाई के हिसाब से अपने घर में पैसा को बढ़ोतरी करते हैं, महंगाई के ही खर्च के हिसाब से पैसा का बढ़ोतरी करते हैं, महंगाई के हिसाब से बीमारी के हिसाब से पैसा में बढ़ोतरी करते हैं, तो आपके जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये तीनों समस्या के वजह से आप पैसा में बढ़ोतरी नहीं करते हैं, तो आपको जीवन में बहुत बड़ा तबाही है। लेकिन लोग सोचते हैं, सबका सोच है मैं ऊपर की ओर बढ़ूं, लेकिन उल्टा हो जाता है, लोग नीचे की ओर ही रह जाता है, नीचे की ओर बढ़। सिर्फ सोच लेने से आदमी ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि इस तीनों समस्या से लड़े, तो आपका सोच जो है ऊपर की ओर वो सही है, आपका डिसीजन वो सही है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ करना क्या पड़ेगा? कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ दिशा को बदलना पड़ेगा। चाहे एक आम आदमी के जीवन में ये 3 समस्या है, महंगाई, सरकार कोई भी आ जाए, ये तीनों समस्या को खत्म जड़ से करने वाला नहीं है। क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारा महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हमारी घर की सदस्य बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा खर्चा बढ़ेगी। जैसे जैसे हमारे घर में सदस्य को संख्या बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा घर में बीमारी पड़ेगा। तो इसलिए ये तीनों चीज बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है, खर्च बढ़ते जा रहा है, लेकिन पैसा सेम है, पैसा घटते जा रहा है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? तो अगर 10 बजे से लेके 5 बजे तक जो नौकरी करते हैं, काम करते हैं, या सरकारी जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं,
जो इनकम कमा रहे हैं, जो इनकम कमा रहे हैं उसको अगर पूछे भाई साहब आपका पास टाइम है, तो वो बोलते हैं टाइम नहीं है। क्या पैसा है? तो पैसा नहीं है। तो आपके पास है क्या? आप नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट या सरकारी या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपके पास नहीं पैसा है और नहीं टाइम है, तो आपके पास है ही क्या? तो यदि आपके पास न टाइम है न पैसा है, तो आप ऊपर जाने के लिए मत सोचिए। भले आप नीचे की ओर है और नीचे की ओर रहे, और हमेशा आप उम्मीद ही नहीं रखिए कि मैं ऊपर जा सकता हूँ। और ऊपर बढ़ने के लिए आइए, मैं एक, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पर आ गए हैं, तो मेरा पास एक समाधान है, एक सिस्टम है। वो पैसा में बढ़ोतरी आ सकता है और ये तीनों समस्या से लड़ सकते हैं। तो आइए समझ, अगर बिना पैसा इन्वेस्ट किए अगर पैसा में बढ़ोतरी हो तो कैसा लगेगा? आज मैं 3 सवाल बताने वाली हूँ, और इस सवाल को जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आप लोगों को ये विचार, ये सलाह कैसा लगा। और पैसा, बिना पैसा इन्वेस्ट किए अगर पैसा में बढ़ोतरी हो तो कैसा लगेगा? तो आप लोगों को सवाल होगा कि अच्छा ही रहेगा। बिना समय इन्वेस्ट किए अगर पैसा में हमारा बढ़ोतरी हो तो कैसा लगेगा? आप लोगों को सवाल होगा कि नहीं, अच्छा ही रहेगा। और दोस्ती सब लोगों को मानसिकता है, मन है, इरादा है कि हमारा दोस्ती, रिलेशन, हमारी समाज हमेशा के लिए बरकरार रहे। तो अगर दोस्ती में और रिलेशन बढ़ जाए और आपके साथ दोस्ती बरकरार रहे, तो अगर दोस्ती बरकरार रखने से आपके पैसा में बढ़ोतरी हो तो कैसा लगेगा? तो आप कहेंगे कि बहुत ही बेहतर लगेगा। अगर ये तीनों चीज अगर बिना पैसा इन्वेस्ट किए और करवाए पैसा में बढ़ोतरी होगा तो अच्छा रहेगा। बिना समय खर्च किए, समय इन्वेस्ट किए अगर पैसा में बढ़ोतरी है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं, या प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब, तो उसको छोड़ना है। वो उस इनकम को करना है, उस इनकम को लाना है, क्योंकि उसी इनकम के आधार पर आपके जो परिवार है, आपको जो खर्च है मेंटेन हो रहा है। अगर वो छोड़ देंगे तो आपको परिवार थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए आप जो काम कर रहे हैं 10 बजे से 5 बजे ले, 9 बजे से 9 बजे ले, वो करना है। उसके साथ जो समय आपको 2 घंटा 4 घंटा जो बचता है, उसी काम को अगर यहाँ पर लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको पैसा में बढ़ोतरी होगा। तो आपको जीवन में ये तीनों समस्या को समाधान हो सकता है। और आपकी दोस्ती खराब कब होती है? दोस्ती खराब कब होती है? जब हम किसी को पैसा को इन्वेस्ट करवाते हैं से और गलत जगह पर, तभी हमारा दोस्ती में खरोश आता है, हमारा दोस्ती टूटता है। अगर किसी दोस्ती में हम समय को, चाहे कोई भी चीज को, वादा को बरकरार नहीं रखते हैं, वहां पर भी दोस्ती टूटने का चांस रहता है। लेकिन हम यहाँ किसी को समय, पैसा नहीं इन्वेस्ट करवा रहे हैं, किसी को समय नहीं इन्वेस्ट करवा रहे हैं, हम किसी को दोस्ती में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। अगर ये तीनों चीज अमानत ही रख करके हमारा पैसा में बढ़ोतरी हो और तीनों समस्या से हम लड़ सकते हैं, तो एक काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। और तो आपको मन में यह भी सवाल होता होगा, भाई करना क्या, हमें करना क्या है? तो करना यही है,
न कहीं इंसान काम करके पैसा कमाते हैं और पैसा खर्च करने जाते कहाँ है? बाजार में। बाजार में। लेकिन मैं जो बता रही हूँ, आप बाजार में जाते हैं किसी रिटेलर शॉप के पास, यहाँ भी मार्केट का रिटेलर शॉप है, या चाहे वो किराना का स्टोर रिटेलर हो, या कपड़ा के हो, या जूता चप्पल की हो, चाहे कोई भी हो, मार्केट में जो आपके जरूरत को सामान है उस रिटेलर शॉप के पास आप जाते हैं। लेकिन मैं भी यहाँ रिटेलर शॉप की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उनसे अलग कुछ नहीं हम बता रहे हैं। लेकिन यहाँ जो रिटेलर शॉप है ये WWQ है, जो सरकारी दुकान है और यहाँ पर प्राइवेट दुकान है। यही थोड़ा समझने की बारी है भाई। रिटेलर शॉप यहाँ भी है और रिटेलर शॉप यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जो है ये प्राइवेट दुकान है, सॉरी यहाँ सरकारी दुकान है, ये प्राइवेट दुकान है। ये जो WWQ है वो हमारे भारत में 25 वर्षों से चलते आ रहा है। वो बहुत ही शानदार बिजनेस है, बहुत ही शानदार सिस्टम है। और यदि आप यहाँ से परचेजिंग करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला है वो बेनिफिट बता रही हूँ। यहाँ से परचेजिंग नहीं करके यदि यही दुकान को आप यहाँ बदल देते हैं तो पहला है कि 100% आपका शुद्ध मिलेगा सामान। और शुद्ध का गारंटी है कि यहाँ पर पक्का बिल मिलता है, जो मार्केट में नहीं मिलता है। मार्केट में शुद्ध का गारंटी कोई भी दुकानदार, कोई भी रिटेलर सब नहीं लेता है, क्योंकि उनके पास बिल, पक्का बिल काटने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए आपका 100% प्रोडक्ट शुद्ध का गारंटी भी नहीं लेंगे। तीसरा फायदा आपको है 10 से लेकर के 20% तक आपका MRP रेट पर छूट सामान मिलता है। छूट। चौथा फायदा है, अगर जो मार्केट में नहीं है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई मार्केट में अगर कोई भी प्रोडक्ट का MRP अगर 10 रुपया है तो वो मिलता कितना में है, तो आप लोग बोलेंगे 10 की सामान 10 में मिलता है। लेकिन वही 10 की सामान अगर यहाँ पर 9 में मिल जाता है तो आपके क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है लेने में? आपको 1 रुपया बचत हो रहा है। और उसके साथ साथ आपके अकाउंट में 2 से लेकर के 22% तक आपका अकाउंट में रिटर्निंग आ जाता है, जो मार्केट में आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए। मार्केट से परचेजिंग किए, आपके दादाजी बाबूजी आप किए, लेकिन मार्केट से एक भी फुटल कौड़ी का रिटर्निंग नहीं आया और नहीं आएगा और नहीं आ रहा है। लेकिन यही दुकान सिर्फ बदल देने से 2 से लेकर के 22% तक आपका अकाउंट में छूट आएगा, जो मार्केट में उम्मीद ही छोड़ दीजिए। और पंचमा फायदा है, आप पूरे इंडिया में, पूरे भारत में अगर इस WWQ को या प्राइवेट दुकान से जो आप परचेजिंग करते हैं तो आपका एक रेट में सामान मिलेगा, एक रेट में सामान मिलेगा जो मार्केट में नहीं है। मार्केट में गांव में गांव के हिसाब से, शहर में शहर के हिसाब से, टाउन में टाउन के, हर जगह का अलग अलग एरिया है और अलग अलग रेट है। जो यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी सामान लीजिएगा तो आपको एक रेट में सामान मिलेगा। और छठा फायदा है अगर लगातार आप खरीदारी करते 6 माह, तो आपको खरीदारी के हिसाब से 7वें माह में आपका फ्री प्रोडक्ट मिलता है, जो मार्केट में आज तक 1 रुपया का शैम्पुल किसी को फ्री नहीं मिला और नहीं मिलेगा और नहीं मिल रहा है। लेकिन आप यहाँ पर खरीदारी करते हैं या 2500 PV करते हैं तो आपको 2500 रुपया का सामान फ्री मिलेगा। 5000 PV करते हैं तो 5000 का सामान फ्री मिलेगा।
अगर 1500 पीवी करते हैं तो 1500 का सामान मिलेगा। और किसी महीना में 500, किसी महीना में 1000 रुपया, किसी महीना में 400, किसी महीना में 200, अगर इस सिस्टम से करते हैं तो आपको सारा पीवी का 6 महीना का जोड़ करके और पीवी के अनुसार आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, जो मार्केट में 1 फुटल कौड़ी 1 रुपया का माचिस भी किसी को नहीं मिला है और नहीं मिलने वाला है। यदि ये फायदा आपको लेना है तो ये फायदा जो इंसान, जो आदमी जो हमारे सिस्टम में कार्ड बना करके जो सामान खरीदारी कर रहे हैं उसको इतना फायदा मिल रहा है। और जो लोग लेना चाहते हैं तो उस लोगों को यहाँ पर एक कंज्यूमर कार्ड बनाना पड़ेगा, राशन कार्ड बनाना पड़ेगा। और राशन कार्ड आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, 0 इन्वेस्ट, कोई इन्वेस्ट पैसा नहीं करना है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कंज्यूमर कार्ड, एक राशन कार्ड बना करके और इतना सारा फायदा ले सकते हैं जो मार्केट में नहीं है और नहीं मिलने वाला जीवन में है। और विशेष जानकारी के लिए मेरा चैनल पर नंबर दिया गया हुआ है। आप इस सिस्टम के बारे में आप हमारे फोन करके बात कर सकते हैं। आज का जानकारी यही तक रहा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो 1 लाइक 1 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तब तक के लिए अपने टीम को, अपने आप को, अपने परिवार को ख्याल रखिए। और मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय श्री राम।